आपका सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। देखो यार, नेगेटिव है या पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहे हो, फर्स्ट पहली बार दे रहे हो अपना इंटरमीडिएट एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 60 दिन है आपके हाथ में, लेकिन इस 60 दिन में आप लोग ऐसा क्या करोगे जो आप लोग पास कर पाओ। देखो मैं आपको ना मिस्टेक बताता हूँ, जो आज ही अभी रिसेंटली एक सीए आर्टिकल हायर हुआ है अपना डेलॉइट में, जो कि 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद हायर हुआ है। और उसका मैंने जब मिस्टेक समझा, क्या लेसन सीखा वो अटेम्प्ट देने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और मुझे लगता है आप लोग भी वो कर रहे हो, सबकॉन्शियसली आपको पता है बट आपको कोई बता नहीं रहा है। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। सबसे पहला चीज़, तो बहुत लोग ना मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मुझे पढ़ाई करने का ना मन ही नहीं कर रहा, मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, लाइक किताब खोलता हूँ तो माइंड कहीं और चल जाता है। ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है और मैं इसी वजह से ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता रहा हूँ। जिस समय मैं अभी रिसेंटली मैं मेरी मम्मी को ना शॉपिंग करने लेके गया था और मैं मम्मी को बोला था कि भाई आपको जो भी पसंद है ना आप खरीद सकते हो, मैं बिल पे करने को रेडी हूँ। जब ये मैं पहली बार उनके बोला ना, उनके आंखों में जो वो रोशनी, उनके आंखों में जो चमक आया था ना, वो शायद से मैं कभी भुला पाऊंगा। क्योंकि देखो यार, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपके साथ, ये पर्सनल चीज़ मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग सीए बनोगे ना, जब आपको प्लेसमेंट लगेगा, आप लोग पैसा कमाओगे ना, जब आप अपने पेरेंट्स को बोल पाओगे कि आप जाके खरीदो कुछ भी, मैं पे करूँगी, दैट फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। जिस दिन आप लोग अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे ना कि मैंने इंटरमीडिएट अटेम्प्ट क्लियर कर लिया, अपना इंटरमीडिएट बन गया हूँ, सीए फाइनलिस्ट बन चुका हूँ, तो वो बहुत डिफरेंट फीलिंग आएगा। जिस समय आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलोगे ना कि मैंने इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लिया है, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग आएगा। तो जब आप लोग को मन करता होगा ना कि आप मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, बस आंख एक बार बंद करना, जो लोग सुन लें एक बार आंख बंद करो और ये बस सोचो कि आप लोग अपने सीए कॉन्वोकेशन में जा रहे हो, अपना डिग्री लेने जा रहे हैं, आपका नाम बुलाया जा रहा है, ताकि आप लोग स्टेज पे वॉक कर रहे हो, आपके पेरेंट्स सामने खड़े हैं। वो कितना प्राउड फीलिंग आएगा। दिस इज़ द फीलिंग दैट विल टेक यू लॉन्ग लॉन्ग वे। तो भाई अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता ना, जिस समय पढ़ाई करने का मन नहीं करता, बस आंख बंद करके कॉन्वोकेशन का दिन याद रखना कि जब आपको कॉल आया होगा कि भाई आपका कॉन्वोकेशन है, आपका मेंबरशिप मिलेगा, आप लोग अपना व्लॉग बना रहे हो, अपने पेरेंट्स को पैर छू रहे हो कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना सीए का जर्नी अच्छे से कर पाऊँ। आप लोग स्टेज पे जा रहे होगे कि भाई मेरा डिग्री कलेक्ट करना है, अपना जैकेट पहनोगे, पेरेंट्स का फोटो क्लिक कराओगे। ये सारे बस मोमेंट्स अगर क्लियर कर लिए ना, तो यू विल बी एबल टू गेट टू योर फोकस। ये सारी चीज़ अगर आप इमेजिन कर लेना तो आप फोकस कर पाओगे। और मैं लिटरली बोलता हूँ ये दिस इज द मैनिफेस्टेशन दैट यू शुड हैव। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने नाम के आगे सी लगा के कमेंट करो और देखो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क, कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस लगता है। मेरे लिए कमेंट मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने लिए करो। जब आप देखोगे ना सीए के नाम के आगे, अपना सीए नाम के आगे लगा के देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कितना हार्ड वर्क, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जी, वो स्टूडेंट पास करेगा ही करेगा जिसको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, 3 आवर्स बैठा है लेकिन फिर भी किताब के सामने, वो पास करेगा ही करेगा। अगर जो शिप है वो अगर सी में जाने के लिए बना है ना, इतना अगर तूफान आया फिर भी वो सी में ही जाने के लिए बना है, लैंड में तो रहने के लिए नहीं बना है। यू आर अ शिप। तो भाई आप लोग जाओ, लड़ो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे शॉकिंग फैक्ट्स बताया गया था, जो सी आर्टिकल हायर हुआ है डेलॉइट में। उसने कहा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना पहले अटेम्प्ट के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग में एकदम लेक्चर सिंसियरली पढ़ाई किया, बट स्मार्ट स्टूडेंट नहीं था वो। स्मार्ट स्टूडेंट क्या कैसे समझ आया कि वो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आप लोग को पढ़ाई तो किया, अच्छे से सिंसियरली क्लियर तो कर लिया अपना लेक्चर्स, लेकिन जब उसका रिविजन करने का समय आया था ना, और वो जब अपना पेपर ऐसे करके उठाया, फर्स्ट चैप्टर पे गया, सारा चीज़ भूल चुका था। मतलब उसको वहीं से जीरो से चालू करना पड़ता। तो भाई आप लोग ये गलती मत करो। आज के टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने लेक्चर सिंसियरली क्लियर कर रहे हैं, सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कोचिंग से ले लो, लेकिन वो अपना रिवाइज रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका जो पहला चैप्टर पढ़ाया, जो दूसरा चैप्टर पढ़ाया, उसका सारे की कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं, कीवर्ड्स भूल जाते हैं। देखो इस वीडियो में आप लोगों को मैं डे वाइज तो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको सारा चीज़ मैं बताऊंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और स्ट्रैटेजी बताने वाला किस तरीके से लोग पास कर सकते हो। लेकिन आप लोग जब ये मेन चीज़ गलती करते हो ना कि भाई सारे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद पहला चैप्टर भी बताते हो, सारी चीज़ भूल जाते हो, ये गलती मत करना। और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो भैया आपको अभी क्या करना है, एंड दैट इज रेगुलर टेस्ट देना है। आप लोग रेगुलर टेस्ट दो, रेगुलर रिवाइज करो, ताकि आप लोग ग्रैस्प ले सको सारे चैप्टर्स का। अब वो कहाँ से कर सकते हो, देखो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट मैं यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को रिकमेंड करना चाहता हूँ। क्यों मैं रिकमेंड करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे आपका डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, मतलब हर दिन आपको प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे। यहाँ पे 18 फुल सिलेबस टेस्ट होता है, मतलब 18 पेपर होता है, पोर्शन वाइज टेस्ट किया जाता है, चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पूरा ध्यान से देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या कि आपका जो पेपर है ना, इवेल्युएट करेगा बाई सीए, जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं वो इवेल्युएट करेगा और आपको मेंटर करेगा, गाइड करेगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे अगर आप लोग को ये पसंद नहीं आता ना कि भाई मुझे इनका जो सर्विसेज है पसंद नहीं आया, इनका एक पॉलिसी है 100% रिफंड पॉलिसी। देखो जो कोई प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड नहीं करता, ये प्रोवाइड करते हैं 100% रिफंड पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरमीडिएट एग्जाम पास करना चाहते हो और लिटरली अपना रिवाइज करना चाहते हो, बार बार रिवाइज करना चाहते हो, तो टेस्ट देना चाहते हो, रेगुलर टेस्ट देना चाहते हो, तो इनका जाके जुड़ जाइएगा, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। इनका एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो आपके लिए डाउट सॉल्व करेगा। आप लोग के लिए यहाँ पे 5 AM क्लब भी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इनका जो ऑल क्वेश्चन बैंक है इनका ऐप में भी मिल जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है जहाँ पे आपको सिंपली एनरोल करना है इस बैच में, जो कि इंटरमीडिएट के लिए स्पेशली बना हुआ है और बहुत कम स्टूडेंट्स को लेते हैं ताकि वो उनके लिए फुल फोकस रहे और वो पास करवाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है, जरूर जाकर आप चेकआउट कर लेना। इनका एक खास बात ये भी है कि टॉपर्स कॉपी एनालिसिस भी करते हैं, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। टॉपर्स के साथ आपका एनालिसिस करेंगे, साथ साथ आप लोग दूसरा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 AM क्लब ग्रुप भी है, तो इनका 5 AM क्लब ग्रुप भी जुड़ जाके ताकि आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो आईसीआई ना आपका बहुत स्मार्ट खेलता है। आईसीआई तो कॉन्सेप्ट पे क्लियर आपको करेगा ही करेगा, स्मार्टनेस है कि नहीं उस पर भी टेस्ट करेगा। 6 सब्जेक्ट से आपका एडवांस अकाउंट, आपका कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन ग्रुप 1 में, दूसरा में है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड लास्ट FMNSM। लास्ट अटेम्प्ट क्या था, काफी सारे स्टूडेंट्स जो मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को बोला था और पिछले अटेम्प्ट में ये हुआ था, टैक्सेशन पेपर हार्ड आता है, ऑडिट का पेपर हार्ड आता है, इस पे सब ज्यादा फोकस कर जाना। आईसीआई क्या क्या घुमा दिया, FMSM को हार्ड कर दिया, टैक्सेशन ऐसे रहने क्या, कॉर्पोरेट लॉ का थोड़ा पेपर हार्ड कर दिया, एडवांस अकाउंट लेंथी कर दिया। तो भैया आईसीआई ना आज के टाइम पे स्मार्ट हो चुका है, वो आपका टेस्ट करना चाहता है कि आप प्रेशर झेल पाओगे कि नहीं, और ये हर बार आईसीआई अब करेगा क्योंकि उनको कम स्टूडेंट्स को पास करना है, क्योंकि आपका 3 अटेम्प्ट कर दिया है और उसके बाद आर्टिकलशिप का प्रेशर, फाइनल का प्रेशर तो डबल है, 10x है, तो वो आप झेल पाओ कि नहीं, वो इंटरमीडिएट में टेस्ट करना चाहता है। एंड दैट इज आईसीआई प्लेइंग स्मार्टली। तो भैया आपको FMSM को सबसे अच्छे तरीके से देखना है, मतलब देखो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से देखना है, 100% सिलेबस कवर करना है, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा आपको टैक्सेशन पे फेल करेगा और दूसरा ऑडिटिंग पे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवरेज। ये 3 चीज पे फोकस करना ही करना है, लेकिन बाकी सारी चीजों पे आप लोग को रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। और प्रेशर जब आएगा ना एग्जाम हॉल में, जब आपको लगेगा कि भाई ये क्या पूछ लिया, तो भाई आप लोग को उसी समय अपना नॉर्मल काम डाउन रहना है, थिंक लॉजिकली। आप लोग जब लॉजिकली सोचोगे ना, अपना कामनेस को मेंटेन करोगे ना, आंसर्स अपने आप आने लगेगा। और उसका प्रैक्टिस कब करोगे, आज से प्रैक्टिस करोगे। आपके लिए मैंने डेली आपको डे वाइज स्ट्रेटेजी बना के रखा है कि कौन सा डे में आपको कौन सा पढ़ाई करना चाहिए। 2 सब्जेक्ट आप लोग उठाओ, कोई एक थ्योरी या प्रैक्टिकल, तो ये आप लोगों को करना है। मैंने डे वाइज आप लोग के लिए बना के रखा है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो सारा चीज मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को सिंपली उसको फॉलो करना है, अगर आप फॉलो कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि आप अपने लिए बनाओ। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है कि भैया मुझे बोथ ग्रुप्स देना है या सिंगल ग्रुप देना है। काफी लोग का ये मन में डाउट होता है, और मैं आप लोग को बोलता हूँ कि भैया अभी से आपको डिसाइडेड रहना है कि आप सिंगल ग्रुप दोगे या बोथ ग्रुप दोगे। सबसे पहला चीज तो ये कि अगर आप लोग के पास पूरा 80% आप लोग ने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, 80% लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो भाई आप लोग बोथ ग्रुप दे सकते हो। मतलब एक ग्रुप में 80%, 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट का 80% हो गया, तो अब एक उस ग्रुप को दे देना। अगर उसके बाद भी सेकंड ग्रुप में भी 60 या 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, बोथ ग्रुप दे सकते हो, एग्जाम फॉर्म में भर सकते हो। अब एक चीज याद रखना कि आपको मैं बहुत इनसाइडर चीज बता रहा हूं, यहां पे अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म भरते हो, अटेम्प्ट देते हो, तो अटेम्प्ट काउंट होगा। एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हो फिर भी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। तो भाई बिग 4 जब आर्टिकल देखते हैं ना, तो आप लोग का देखता है कि फाउंडेशन अटेम्प्ट कब क्लियर किया था, उसके बाद एलिजिबल कौन सा था, 9 मंथ्स के लिए होता है ना, एलिजिबल कौन सा था, उस एलिजिबल से लेके, एलिजिबल अटेम्प्ट से लेके आप जितने भी अटेम्प्ट में पास करो, आपका अटेम्प्ट पास करेगा। अगर आप फर्स्ट ग्रुप दिए, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दिए और उसके बाद सब्सिक्वेंटली सेकंड ग्रुप दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों क्लियर किए, मतलब पहला ग्रुप आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने सेकंड ग्रुप क्लियर कर लिया, बट फिर भी आपका फर्स्ट ग्रुप ही माना जाएगा, पहला ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा, सेकंड ग्रुप आपका सेकंड अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि आपका सारा अटेम्प्ट्स काउंट होता है आपका आर्टिकलशिप में। तो भैया आपको एक तो आप लोग को, मैं भी यही करता हूं कि भाई मुझे नहीं भी आता ना, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट हो रहा है, तो जाके बैठ जाओ, बस बैठ जाओ और जाके एग्जाम दो या ना दो, आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पास हो ना हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप एग्जाम में जरूर बैठो। और अगर आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रुप नहीं दिए तो पूरा फोकस रहना, एकदम 30 डेज रिवीजन प्लान रहना चाहिए। 30 डेज में पूरा आपको रिवीजन प्लान बताऊंगा कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। अब आईसीआई मार्क्स किस तरीके से देता है, देखो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि टैक्सेशन बहुत डिफिकल्ट है, टैक्सेशन में डीटी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आता है, बट उसको आप कैसे तोड़ सकते हो, अकाउंट्स में ज्यादा लाके 80+ टारगेट करके। इजीली अगर आप 80+ टारगेट कर दिए तो आपका एवरेज भी बन जाएगा, आप लोग पास भी हो जाओगे, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में 50-60 तो टारगेट करोगे
करोगे। टैक्सेशन में जीएसटी आपका बहुत हेल्प करेगा। जीएसटी पे एज इट इज सिंपल क्वेश्चंस आती है, तो जीएसटी पे फोकस करना। जीएसटी पे जितना ज़्यादा आप लोग ला के दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट पे करोगे, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आता है। इलस्ट्रेशन आईसीआई का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन से उठ के क्वेश्चन आता है, तो भैया आप जीएसटी पे फोकस करो, उसके बाद डीटी पे फोकस करना, क्योंकि डीटी बहुत ज़्यादा प्रोविजन है, बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ग्रुप में आता है दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। देखो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ईजी आता है और बहुत आप लोग स्कोरिंग कर सकते हो, लिटरली बहुत ज़्यादा स्कोर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में आता है, तो भैया स्कोर करना, टारगेट करना 80+ का। नेक्स्ट जो आता है ऑडिट, देखो मार्क्स नहीं मिलेगा, मान के चलना कि ऑडिट में आपका नंबर नहीं मिलता है, और ऑडिट में आपको एसए स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट विथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत फाइनेंशियल है और मुझे बहुत फेवरेट लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, बट बहुत लोगों को हार्ड लगेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, तो आपको थ्योरी समझना पड़ेगा। आप क्लास 12 में अपना बीएसटी पढ़ा होगा, उससे थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाओगे, तो भैया आप लोग ज़रूर से एसएमएफएम को बीएसटी से रिलेट करना और सोचना कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ, और इजीली आप लोग पास कर सकते हो। अब आज का डेट पे आप लोग रिवीजन कितना करोगे, आप लोग किस तरीके से रिवाइज करोगे ताकि आप लोग पास कर पाओ। 2 मिनिमम रिवाइज करना है। जो न्यू आर्टिकल हायर हुआ है ना, उससे जब मैं बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि भाई मैं रिवाइज नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही पूरा पढ़ के जाता था, रिवीजन नहीं करता था। रेगुलर टेस्ट तो दिया बट मैं टेस्ट का भी रिवीजन नहीं किया। देखो आप लोगों ने टेस्ट दिया, लेट्स सपोज आपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखा, आपको मार्क्स मिल गया, लेट्स सपोज 3 में मिला, आउट ऑफ 5 3 मिला आपको, आपने रिवाइज ही नहीं किया कि 2 नंबर कहाँ कटा। ये बहुत बड़ा गलती है, और 60 दिन में अगर आप ये नहीं किए तो आपका गलती हो सकता है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो भाई 2 रिवीजन पूरा हर सब्जेक्ट का आपका होना चाहिए। और जब आप लोग टेस्ट दे रहे होगे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दे रहे होगे, आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे होगे, एमटीपी आरटीपी कुछ भी कर रहे होगे, जो भी आप कर रहे होगे, उसमें आपको जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो भैया आपको रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करो, कहाँ नंबर कट रहा है मेरा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, एंड दैट इज आपका स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता। स्टडी मटेरियल उठाओ, आप कोई भी कोचिंग में पढ़ाई करो, कहीं भी पढ़ाई करो, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस आती है। स्टडी मटेरियल को आईसीआई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। एग्जामिनर के पास जाना, एग्जामिनर के पास 2 रहता है, एक सजेस्टेड आंसर शीट रहता है और आपका पेपर रहेगा। सजेस्टेड आंसर शीट में आईसीआई का सारा चीज लिखा रहता है और आपका सिर्फ मैच करेगा। देखो आप कोई भी बुक का पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर का पढ़ रहे हो, अगर वो अपना लैंग्वेज में लिखा और उसमें आप लिख रहे हो, आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। और ऐसे ही कटते 1-2 नंबर कटते करते आप लोग पूरा फेलियर के पास चल जाओगे। तो भैया आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठाओ, उसका इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंसियरली कर लिए, काफी ज्यादा पास करने का नजदीक आ जाओगे। दूसरा, आप लोग आरटीपी एमटीपी प्रीवियस क्वेश्चन पर सब चीज कर सकते हो, ये कर लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं स्किल्स बताऊंगा। इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद आप लोग स्किल्स कौन सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, सर्टिफिकेट कहाँ से एक्वायर करें, इंटर्नशिप कहाँ से करते हैं। मैं बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, बिग फोर का जब वैकेंसीज आता है तब मैं डालता हूँ, अभी मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी डालता हूँ, तो सारा चीज जानता हूँ इसी चैनल में, वन स्टॉप सोल्यूशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो मैं आपको दिल से ना कुछ बोलना चाहता हूँ, एंड दैट इज क्या रील स्क्रॉल करना आज के टाइम पे, रील स्क्रॉल करना, किसी से बात करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाम क्या है, आपका सी लगेगा, आपके पेरेंट्स आपके प्राउड फील करेंगे। बिलीव मी, वी ऑल आर सिटिंग ऑन अ टिकलिंग बॉम्ब। लिटरली बोल रहा हूँ, टिकलिंग बॉम्ब में बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैसेज शेयर करूंगा किसी और वीडियो में, कि हमारे पास ना बहुत समय कम है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का। जो लोग समझ रहे हैं, स्मार्ट स्टूडेंट है, वो समझ जाएंगे। बट क्या रील स्क्रॉल करना, क्या मूवीज देखना, क्या अपने दोस्तों के साथ बात करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने नाम के आगे सीए लगाना। अगर ये क्लैरिटी आ जाएगा ना, देखो जिस दिन में आप लोग रिजल्ट खोलोगे ना और दिखा रहेगा अनसक्सेसफुल इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद, आप ना बस आंख बंद करके बस वो चीज़ सोचोगे, काश मैं वो 2 मिनट का कम ब्रेक ले लेता, काश मेरा जो वो रील्स है ना मैं कम चला लेता, काश मैं इंस्टाग्राम कम चला लेता, तो भाई मेरा जिंदगी कुछ और होता। मेरे जो जूनियर है आज, वो मैं उनके साथ में मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो कितना शर्म की बात है। वो अगर शर्म बचाना तो भाई इस अटेम्प्ट में आपको पास होना पड़ेगा। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो। ये पेन उठाओ, ये जो पेन है ना, ये पेन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग एंड यू कैन डू इट। ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो। यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। आप लोग अभी फेल हुए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है ना, दिस इज द पेन। ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप अपने पापा का सबसे बड़ा शेर बेटा, अपना शेरनी हो, शेर हो, ये प्रूव कर दो। ठीक है, अपना नाम आगे सीए लाके कमेंट करो, देखो कितना हार्डवर्क लगता है। ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि भाई आप लोग कर सकते हो।
काफ़ी सारी चीज़ आएगी इस चैनल्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो ला दूंगा, सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस है, आपको डे वाइज रिविजन्स कैसे करना है, कीवर्ड्स कौन सी उस पर फोकस करना है, वो सारा चीज़ इस चैनल में आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिग फोर का आर्टिकल से जो आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जाके टेस्ट सीरीज एनरोल करो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का, और मेरा कूपन कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।